बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, दिल अफसरदा है, दिल बोझल है। आज़ाद कश्मीर में बिलाखिर वो कर दिया गया जो कि शायद नहीं करना चाहिए था, और शायद न जाने कितने आइंदा आने वाले बरसों तक हमें खुदा न ख्वास्ता इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कब तक न जाने ये ज़ख़्म जो है वो भरेगा, कब तक ये खून रसता रहेगा। जी हाँ, सुबह सहरी के आसपास इस किस्म की इत्तलात आना शुरू हो गई थी कि आज़ाद कश्मीर में रावला कोट दरेक ईदगाह के मकाम पर जो धरना दिया गया है, वहाँ पर क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। मैं पूरी रात जागता रहा, क्योंकि रात भर इस किस्म की इत्तलात जो हैं वो आ रही थी और ख़बरें थी इस किस्म की। कल ही से, कल तो नहीं हुआ लेकिन आज सहरी के वक्त इस किस्म की मुसद्दक़ा इत्तलात आना शुरू हो गई कि आज क्रैकडाउन वहाँ कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद वहाँ से पहले हमारे पास हमारे ज़राए ने ख़बरें भेजना शुरू की। उसके बाद फिर वीडियोज़ का एक सिलसिला, और जिस किस्म की वीडियोज़ आ रही हैं वो दिल दुखाने वाली वीडियोज़ हैं। मेरे पास इस वक्त कोई 8-10 के करीब वीडियोज़ मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियोज़ आपको दिखाऊँ जो कि यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक भी हैं और फिर मुसद्दक़ा भी हैं, क्योंकि आप तक मालूमात भी पहुँचानी है आज भी और आगे भी, और चैनल भी बंद नहीं कराना। आपको इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के हालात हैं सहाफ़ियों के लिए या मीडिया के लिए या हम जैसे मज़दूर सहाफ़ियों के लिए, जो आप तक कोशिश करते हैं कि हक़ और सच पहुँचाएँ। और इसके साथ साथ यूट्यूब की भी पॉलिसी है, सोशल मीडिया की भी पॉलिसी है कि किस किस्म की कैसी फुटेज, कैसी वीडियो जो है वो आपको दिखाई जाती है। इस चीज़ का ख्याल रख के मैं आपके सामने वीडियोज़ भी रखूँगा। जो इत्तलात वहाँ से मौसूल हो रही हैं वो ये बता रही हैं कि सहरी के वक़्त जनाब अभी कुछ अंधेरा बाकी था, अभी फ़जर का वक्त नहीं हुआ था, और उस वक्त जो है वो शदीद तरीन शेलिंग, फायरिंग की आवाज़ें पहले आना शुरू हुई। उसके बाद फिर कुछ ज़ख्मियों की इत्तलात भी आई। उसके अलावा भी कुछ इत्तलात हैं जो कि अभी गैर मुसद्दक़ा हैं। मैं यहीं तक अभी रुकूँगा, ज़ख्मियों तक ही, और क्योंकि यही इत्तलात अभी तक हमारे पास मुसद्दक़ा है। गैर मुसद्दक़ा इत्तलात तो कई दिल दहला देने वाली हैं, लेकिन उनकी तस्दीक नहीं हो पा रही है। अभी आपको पता है किस किस्म के हालात हैं, इंटरनेट बंद हैं और लैंडलाइन सर्विस भी बंद है, डेटा सर्विसेज बंद हैं, मालूमात तक रसाई खासी मुश्किल हो गई है। इसके बावजूद अपने महदूद ज़राए का इस्तेमाल करते हुए जो कुछ हम तक पहुँचा वो हम आप तक पहुँचाने जा रहे हैं, रखने जा रहे हैं। फिर कुछ एम्बुलेंस के हवाले से वीडियोज़, ज़ख्मियों के हवाले से वीडियोज़, दावा किया जाता रहा लोकल मीडिया की जानिब से भी कि ये ज़ख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है अस्पताल। और मैं बड़ी तफसील से इस मौजू के ऊपर बात करना चाहता हूँ, और यही एक आज वाहिद मौजू है इस वीडियो के अंदर। मैं पहले आपको एक वीडियो दिखा दूँ, पहले आप आवाज़ें सुन लें, पहले आप आवाज़ें सुन लें। हैवी शेलिंग और हैवी फायरिंग की आवाज़। मैं आपको ये वीडियो दिखा भी देता हूँ। ये वीडियो है सहरी के आसपास की। आप देख सकते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर के मकामी मीडिया का दावा है कि सहरी के वक्त क्रैकडाउन जो है वो किया गया। अच्छा, मज़ीद कुछ वीडियोस दिखाने से पहले मैं आपको आपके सामने जो है वो शौकत मीर साहब की एक वीडियो रखूँगा। कोर कमेटी का रुकन है, जिनको दहशतगर्द और जिनको गद्दार करार दिया जा रहा है, और क्या उनके माजी में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम के हवाले से बयानात थे ऑपरेशन बयानुल मरसूस के दौरान भी और उसके अलावा भी, और कैसे वो मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, और आज ये क्रैकडाउन किन के ऊपर हुआ है। पहले आप सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। पहले देख ये देख लीजिए। पहले मैं आपको बताऊं, ये खड़े हैं नमाज जुमा पढ़ने के बाद। ये देख, ये जी आज हम एक बड़ी तारीखी जगह खड़े सुने हैं। पहले आप। नमाज जुमा हमने यहाँ पे पढ़ी है। शहीद गली का वो मुकाम है कि अगर मेरे राइट साइड पे देखें तो ये पाकिस्तान का एरिया आता है और मेरे लेफ्ट साइड पे देखें तो ये आजाद कश्मीर का एरिया आता है। और जो सबसे खास बात है कि ये जो सुनिए पीछे जरा। आपको दो दुकानें नजर आ रही हैं, ये राइट साइड पे जो दुकान है ऑरेंज बोर्ड जो है ये पाकिस्तान के दूध में आता है, और ये जो जिसपे जामिया सुरात मुस्तकीम लिखा हुआ है ये आजाद कश्मीर की दूध में आता है। और मैं आपको दिखा भी इस देता वक्त हूँ। मैं अगर तारफ कराऊं ये तो अंजुम जमान साहब, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये वो बता रहे हैं, ये दो बोर्ड होती है पीछे, आप देख सकते हैं। एक ऑरेंज बोर्ड है, एक दूसरा बोर्ड है। वो जो दुकानें बता रहे हैं जी, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। रहमान मुस्तकीम लिखा हुआ है ये आजाद कश्मीर की दूध में आता है। और इस वक्त मैं अगर तारफ कराऊं तो अंजुम जमान साहब आजाद कश्मीरी के दूध में खड़े हैं, और मैं शौकत नवाज भी राजा सईद साहबजादा वकास साहब जो है वो पाकिस्तान के दूध में खड़े हैं। और जो जिस मस्जिद में हमने नमाज पढ़ी है, ये सब बड़ी अहम बातें हैं कि मस्जिद में जो नमाज पढ़ी है उसका मेंबर जो है वो पाकिस्तान की दूध में, और बकिया लोगों की सफे जो है वो आजाद कश्मीर की दूध में है।
ये वो तारीखी जगह है कि जो ये बताती है कि हम दोनों पाकिस्तान की अवाम और आजाद कश्मीर की अवाम एक जान है। इस जान को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते। तो आज का इस जगह पे खड़ा होकर मैसेज देने का मकसद ये है कि ये जो वो छोटे छोटे शादोले बावे के चूहे जिन्हें हम कहते हैं, जो सोशल मीडिया पे बैठ के लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को आजाद कश्मीर की अवाम के हवाले से मुतनफर करने की कोशिश करते हैं, वो किसी भी सूरत नहीं कर सकते। पाकिस्तानी अवाम और आजाद कश्मीर की अवाम एक जान है, भाई हैं आपस में। इन भाइयों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये भाइयों की मैंने मिसाल बता दी। ये राइट साइड पे पाकिस्तान है, लेफ्ट साइड पे आजाद कश्मीर के लोग खड़े हैं, और ये हम तमाम लोग ये देख सकते हैं हमारा जुम्मा अदा किया, एक ही मस्जिद में किया। पाकिस्तानी भी हैं इसमें, आज़ाद कश्मीर के लोग भी हैं। ये बिल्कुल वीडियो का एंड ज़रा पहले अभी देखिएगा, ज़रा पैन करेगा। भाई आपस में, इन भाइयों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये भाइयों की मैंने मिसाल बता दी। ये देखिए, राइट साइड पे पाकिस्तान है, लेफ्ट साइड पे आजाद कश्मीर के लोग खड़े हैं, और ये हम तमाम लोग जिन्होंने नमाज जुम्मा अदा की है, एक ही मस्जिद में की है पाकिस्तान, एक ही मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा की है पाकिस्तानियों ने और आज़ाद कश्मीर के रहायशियों ने। और ये वीडियो आज जब ये सहरी के वक्त ऑपरेशन हुआ तो उससे पहले पूरी रात पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ ये वायरल हो रही थी। इसको सीनियर सहाफ़ियों ने भी ट्वीट किया, कोर्ट ट्वीट किया। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब, जिनके आबा अजदाद का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, उन्होंने भी इसको ट्वीट करते हुए लिखा कि यक जान और दो कालम है, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम, इन्हें एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता। और शौकत मीर का ये जो मोहब्बत भरा बयान है, ये सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो गया। इस वक्त भी ये लाखों की तादाद में जो है वो लोग उसको देख रहे हैं। उसके बाद वो ये फिर फुटेज आती है, ये देखिए, दोबारा देखिए। उसके बाद ये फुटेज आती है जिसके मतलब दावा किया जा रहा है आज़ाद कश्मीर मकामी मीडिया के मुताबिक कि ये रावलाकोट धरेक ईदगाह पर जब क्रैकडाउन किया गया, ये उस वक्त के मनाजर हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये लोग जब सहरी के वक्त, ये एम्बुलेंस की आवाज़ें आप सुन सकते हैं। मैं आपको जगह खाली, मैं आपको ये वीडियो दिखाता भी हूँ जितनी मैं दिखा सकता हूँ। ज़ख्मियों को उठा के ले जा रहे हैं। कोशिश करता हूँ मैं पॉलिसी के मुताबिक आपको ये दिखाऊँ भी। मैं आपको ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, अभी देखिएगा। ये फजर की नमाज के बाद के मनाज़र हैं, जब सूरज जब निकल चुका है। ये देखिए, लोग ज़ख्मी हैं, ज़ख्मियों को ये मनाज़र हैं। आपने हमारे लिए भी खुसूसी दुआ करनी है, क्योंकि इस किस्म की चीज़ें आपको दिखाने के बाद अब आगे अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला खैरियत रखे, पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमाए, हम सब के ऊपर रहम फरमाए, आज़ाद कश्मीर के ऊपर रहम फरमाए। ये एक वीडियो, और ये जनाब जो है वो रावलाकोट धरने पर क्रैकडाउन के बाद एम्बुलेंस ज़ख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर रही है। ये मकामी मीडिया ने दावा किया है। ये मैं पहले आपको ऑडियो सुनाता हूँ, पहले ऑडियो सुने फिर मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। ये ऑडियो मैं इस वजह से सुनाता हूँ ताकि आपको इसकी तस्दीक हो सके कि वहाँ की ज़ुबान, लहजा अंदाज़ा हो सके कि वहीं की वीडियो है। मैं ये देखिए, अब आप वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि जब मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ तो स्पीकर से ज़रा दूर हो जाती है, फिर ऑडियो नहीं आती ज़्यादा, इसलिए ऑडियो मैं पहले सुनाता हूँ फिर आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये आप बल्कि दोबारा देखिए क्योंकि बोल रहा था। ये देखिए, ज़ख्मी इसको मुंतकिल किया जा रहा है। ये है जनाब वहाँ के मनाजिर। और इससे पहले जो ख़बरें हमारे तक पहुँची, बल्कि एक चीज़ और बड़ी तेज़ी के साथ अहमद जवाद साहब ने एक लिखी, वो बड़ी वायरल हो रही है। आपको याद होगा चंद दिन पहले एक साहब की वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जो कि कह रहे थे कि मैंने अपने जो है वो मुकाबले के इम्तिहान में कहा कि 1000 बंदा मार दो, और फिर वो कौन थे, कश्मीर के साथ उनका क्या ताल्लुक़ था, उनकी वहाँ पर क्या अपॉइंटमेंट थी। मैं उस तफसीलात में नहीं जाता, आपको पता है इस बात का। वो उस पर अहमद जवाद साहब ने लिखा कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि कोई उम्मीदवार सिविल सर्विस के इम्तिहान के इंटरव्यू में चेयरमैन, FPSC और बोर्ड मेंबरान को पाकिस्तान के मसाइल के हल के बारे में पूछे जाने वाले सवाल के जवाब में कि 1000 बंदा मार दें पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, और फिर दूसरा सवाल कि कैसे पता चलेगा कि कौन से 1000 बंदे मार दिए जाएँ, कि जवाब में वही शख्स कहे कि एजेंसियों के पास सब रिकॉर्ड मौजूद है, इस रिकॉर्ड की बुनियाद पर 1000 बंदा मार दो, और सिविल सर्विस का इदारा ऐसे शख्स को मुंतखब कर ले और वो शख्स इस माइंड सेट के साथ तरक्की भी करता चला जाए। ये किसके मुतल्लिक उन्होंने लिखा? उन्हीं साहब के मुतल्लिक जो आज़ाद कश्मीर में फिर जाके तैनात हुए, उससे पहले लाहौर के अंदर तैनात हुए, क्या उन्होंने वहाँ पर किया,
वो भी आपको तमाम तर हक़ाइक़ का अंदाज़ा है। अच्छा, सुबह जब हमारे पास खबरें आना शुरू हुई तो सबसे पहले जो खबर हमारे पास आई वो ये थी कि रावला कोर्ट धरने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर मकामी मीडिया का दावा, ये मकामी मीडिया ने हमारे साथ चीज़ें शेयर की। फिर अगली बात तक आज़ाद कश्मीर के मकामी साफ़ियों ने यह दावा किया है कि रावला कोर्ट धरने के मकाम पर शदीद शेलिंग और फायरिंग की आवाज़ें आई हैं। ये 2-3 वीडियो जो मैंने आपको दिखाई हैं, यही मैं आपको दिखा सकता हूँ। यही यूट्यूब की भी पॉलिसी के मुताबिक है। यही दिखाते हुए मेरा दिल भी थोड़ा सा जो है वो मतलब इतनी ही मेरे अंदर हिम्मत है कि मैं आपको ये वीडियोस दिखा सकूं। बाकी भी चलें, कोशिश करते हैं कि मज़ीद कुछ चीज़ें आएँ तो वो भी हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा तरीन हमारे पास इत्तलात पहुँच रही हैं और इससे पहले क्या कुछ हुआ वो आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि आज इंटरनेशनल मीडिया भी उस तरह से, ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसके ऊपर रिपोर्ट नहीं किया। और जब हम मकामी साफ़ियों से रब्ता कर रहे थे तो उनकी जानिब से भी ज़रा रिस्पांस कम था। रीज़न उसकी ये थी कि आज मुकम्मल तौर पर जो है वो इंटरनेट सर्विस की बंदिश थी और अब आज तो लैंडलाइन भी बंद होने के हवाले से जो है वो इत्तलात आ रही थी। पहले लैंडलाइन जो है वो खुली हुई थी तो कुछ ना कुछ जो है वो बात हो जाती थी, लेकिन आज इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो, जो कि डिपेंडेंट होता है डेफिनेटली मकामी साफ़ियों के ऊपर, वो भी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बता पा रहा था। बहरहाल जो चीज़ें हमने आपके लिए हासिल की वो यही थी। मुजफ्फराबाद में जब हमारी बात हुई तो वहाँ मकामी मीडिया ने हमें ये बताया कि मुजफ्फराबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी चेक पोस्टें और हिफाजती बैंकर बना लिए हैं। यहाँ तक कि जो मुजफ्फराबाद का टांगा स्टैंड है और जो दीगर इलाके हैं वहाँ पुलिस ने रेत की बोरियों की आर्जी दीवार बनाकर भी चेक पोस्टें बना ली हैं और मकामी साफ़ी फरहान तारिक साहब इन चीज़ों को कन्फर्म कर रहे हैं। फिर ये बताया गया कि आज़ाद कश्मीर के इलाकों में अमूमी तौर पर और ख़ास तौर पर मुजफ्फराबाद में जो है वो, बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर में अमूमी तौर पर मार्केट्स और दुकानें 5वें रोज़ भी बंद रहीं। यानी मुकम्मल अवाम जो है वो इस हड़ताल का, इस लॉन्ग मार्च का साथ दे रहे हैं। और मुजफ्फराबाद में और दीगर कश्मीर में फलों और सब्जियों और दीगर अशिया खुर्दनोश की भी सप्लाई नहीं हो रही, बल्कि मुजफ्फराबाद के जो रहायशी हैं वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके गढ़ी हबीबुल्ला और मानसेरा से सामान ख़रीद कर जो हैं वो मुजफ्फराबाद ला रहे हैं। यानी इस किस्म की वहाँ पर सूरत हाल है। ज़िला हवेली के मुतल्लिक ये दावा किया मकामी मीडिया ने कि वहाँ बाज़ारों में ना आटा दस्तयाब है, ना वहाँ पर पेट्रोल दस्तयाब है। शहरी अशिया खुर्दनोश की तलाश में निकलें तो पेट्रोल ही दस्तयाब नहीं, जिसके बायस वो पैदल कई कई मील का सफ़र करने पर मजबूर हैं। पैदल चलकर वो अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो ख़रीदने और उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर नीलम वैली से जो हमारे पास इत्तलात आई कि नीलम वैली से मुजफ्फराबाद की जानिब जो एहतजाजी मार्च करने वाले मुजाहिरीन जो हैं वो 8 मकाम पर मौजूद हैं। आगे उनके रास्ते में भी जो हैं वो रुकावटें हैं। उन्हें जो है वो क़यादत की जानिब से काल का इंतज़ार है कि क्या इन रुकावटों को तोड़कर हम पहुँचें, क्योंकि बार बार कमेटी की जानिब से कहा गया था कि हम पुरअमन लोग हैं, हम बिल्कुल कानून को जो है वो हाथ में नहीं लेंगे जब तक कोई इस किस्म की कार्रवाई हमारे ख़िलाफ़ नहीं होती। हाँ, सेल्फ़ डिफेंस के तौर पर हम अपने आप को बचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन हम कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे कानून नाफिज करने वाले इदारों के ख़िलाफ़, क्योंकि हम पुरअमन लोग हैं और पुरअमन हमारा धरना है। और हम हर सूरत जितने दिन मर्जी हमें यहाँ बैठना पड़े, चाहे हम रावला कोर्ट से मुजफ्फराबाद जा रहे हों, नीलम वैली से जा रहे हों या किसी भी और जगह से जा रहे हों, तो 8 मकाम पर जो लोग मौजूद थे, बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में मकामी मीडिया का ये दावा है, उनका भी यही कहना था कि हम अपनी क़यादत का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, उनके अहकामात का। और फिर क़यादत जो कि रावला कोर्ट धरने के अंदर मौजूद थी, वहाँ से ये इत्तलात आती हैं आज सहरी के वक्त के जनाब, वहाँ पर बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन जो है वो कर दिया गया है। उससे पहले ये खबर आती है कि पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जो है वो कलदम तंजीम की कोर कमेटी और सरकुर्दा कारकुनों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की जो तजवीज़ है वो मुतलका कमेटी को भिजवा दी है। और वज़ारत दाखिला के एक एहलकार के मुताबिक ये कमेटी 1-2 रोज़ में इन सिफारिशात के बारे में फ़ैसला करके वफाकी हुकूमत के अलावा पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की हुकूमत को भी आगाह करेगी कि ये जो कोर कमेटी के लोग हैं, सरकर्दा कारकुनान हैं, इन पर इस तंजीम को कलदम तो करार दिया गया, इन पर पर्चे भी हुए, इन्हें दहशतगर्द करार दिया गया, इन पर इनाम भी रखा गया इनकी गिरफ्तारी पर। और अब ये कहा जा रहा है कि उनके नाम जो हैं वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर जो हैं वो डाले जाएंगे। ये वो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं जो गुज़श्ता
12 घंटे के दौरान, जब से मैं क्योंकि मैं दिन में 2 मरतबा आपके सामने हाज़िर होता हूँ, तो 12 घंटे पहले रात को तकरीबन 8 बजे, जब पाकिस्तान में 8 बजे थे, आपने वीडियो देखी थी, उसमें थोड़ा बहुत जिक्र किया था हमने, और अभी सुबह 8 बजे जब आप ये वीडियो देखेंगे, 12 घंटे तक ये तमाम तर अपडेट्स जो हैं, जो सामने आई, वो हमने गोशगुजार की हैं। और वीडियो को कंक्लूड करते हुए जो इत्तलात हम तक आ रही हैं वो यही हैं कि वहाँ से आने वाली वीडियो इंतहाई दिलदोज हैं, दिल को दुखी करने वाली हैं। और मैं फिर ये कहूँगा कि आप सब मिलकर पाकिस्तान की जो है वो पाकिस्तान के अंदर अमन के लिए, आज़ाद कश्मीर के अंदर अमन के लिए, इसकी हिफाजत के लिए रब ताला के हुज़ूर जो है वो दुआ करें। अल्लाह पाक पाकिस्तानियों पर, कश्मीरियों पर, पाकिस्तान पर, आज़ाद कश्मीर पर, सब के ऊपर रहम करे। और ऐसे लोग जो कि इस किस्म के फ़ैसले कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें हदायत दे, उनके मशीरों को हदायत दे। क्योंकि माजी में हमें इस किस्म की मिसालें मिलती हैं कि जब हमने बंगालियों के ख़िलाफ़ या फिर बलोचों के ख़िलाफ़ या दीगर कई जगह पर हमने महाजरों के ख़िलाफ़ इस किस्म के जब ऑपरेशन हुए, इस किस्म की तलात और इस किस्म के चीज़ें बरामद करने के बाद, तो वो ज़ख्म जो है वो आज तक नहीं भर पाए। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।